हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस। आज हमारा पाठ का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। आज हम पढ़ेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में पढ़ेंगे। पहला, चुनाव क्या होता है। चुनाव क्या है? चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। मतलब चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम अपने द्वारा या अपने वोटों के द्वारा किसी अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो वह चुनाव कहलाता है। ठीक है। बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत यूनान से हुई है। यूनान में एथेंस नगर के लोग अपनी प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। यूनान में जो नगर राज्य थे उनकी जनसंख्या काफ़ी कम है भारत की तुलना में। भारत जैसे देश में प्रत्येक चल सकता है क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। प्रत्येक तरीके से मरीज यहाँ पे बताया गया है कि भारत जैसे देशों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चल सकता। यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए। ठीक है। अब पढ़ते हैं भारत की चुनाव प्रणाली। जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा। पास द पोस्ट सिस्टम। लोकसभा के चुनाव में 543 सीटों पर वोटिंग होती है। मॉडल टाउन चुनाव क्षेत्र, जैसे कि हम उदाहरण के लिए लेते हैं 4 पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, एपीपी और एएसपी। ठीक है। बीजेपी ने पाई 551 सीट, कांग्रेस ने 250, इसने भी 250, इसने 249। ठीक है। इस स्थिति में बीजेपी चुनाव जो बीजेपी है, बीजेपी जीतेगी और उससे ज़्यादा सीट मिलेगी। ठीक है। तो 1984 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी को 43 में से 415 सीटें मिली थी, लेकिन सिर्फ 48% वोट ही कांग्रेस पार्टी को मिला था। इसका मुख्य कारण भारत की चुनाव प्रणाली है। चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग भारत में राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा देश में राष्ट्रपति पदों के चुनाव कराती है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हो गई थी। ठीक है। सदस्य 1950 से 1989 तक एक सदस्य होता था जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता था, परंतु अब इसके कुल 3 सदस्य होते हैं, एक चुनाव आयुक्त, अन्य 2 मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा उम्र सीमित 65 साल है। अन्य चुनाव आयुक्त की कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, उम्र 62 साल है। चुनाव मुख्य आयुक्त के कार्य: मतदाता की सूची तैयार करना, पंजीकरण करना, चुनाव कराना, पंजीकरण की तिथि तय करना, चुनाव परिणाम जारी करना, सार्वभौमिक वैश्विक की मताधिकार। बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों को 18 या उसके अधिक उम्र को वोट डालने का अधिकार है। वो सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। मतलब कि जो 18 वर्ष से ऊपर है वो वोट डालने का पूरा अधिकार है। और 1989 तक उम्र सीमित 21 वर्ष थी। ठीक है। प्रत्येक निर्वाचन का मंडल। चुनाव के दौरान अलग अलग समुदाय के लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। मतलब कि जो अलग अलग समुदाय के जो लोग होते हैं अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इस व्यवस्था में एक समुदाय के लोग केवल अपने समुदाय के प्रतिनिधि को ही वोट देते हैं, पर चुनाव में आरक्षित सीटें। इस व्यवस्था में वोट सभी डालते हैं, लेकिन उम्मीदवार उसी समुदाय का होता है जिसके लिए वो सीट आरक्षित की गई है। लोकसभा में आरक्षित सीटें 79 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए, 41 अनुसूचित जनजातियों के लिए है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इस व्यवस्था में सभी पार्टियों को मिली वोटों के अनुसार सीटें प्रदान होती है। जैसे कि आप उदाहरण समझ सकते हैं, 10 सीटों वाला एक निर्वाचन क्षेत्र ABC, इनमें 30%, इसे 50%, इसे 20% सीट वोट मिले हैं, तो इसे 3 सीटें मिलेंगी, इसे 5 सीटें मिलेंगी, इसे 2 सीटें मिलेंगी। ठीक है। इस व्यवस्था में व्यक्ति पार्टी को वोट देता है। इस व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनती है। समानुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली के प्रकार: पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। इजराइल और नीदरलैंड
पूरे देश को बहु सदस्य निवांचित क्षेत्र में बांट दिया जाता है, जैसे कि अर्जेंटीना तथा पुर्तगाल। एकल सरकारी मत प्रणाली। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा विधानसभा परिषद के सदस्यों का चुनाव इसी प्रणाली के माध्यम से होता है। सार्वधानिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधि चुनाव व्यवस्था। सर्वाधिक वोट पाने की जीत। पूरे देश को छोटे छोटे भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिसे निवांचित क्षेत्र या जिला कहते हैं। हर निवांचित क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। मतदाता प्रत्येक को वोट देता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व। किसी भी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निवांचित क्षेत्र मान लिया जाता है और पूरा का पूरा देश का एक निवांचित क्षेत्र गिना जाता है। एक निवांचित क्षेत्र में से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं और मतदाता पार्टियों को वोट देता है। ठीक है गाइस, ये चैप्टर पूरा हुआ। अगर इस चैप्टर में किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके कमेंट का जवाब 100% दिया जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, कमेंट में यस लिखें, आपको ऐसी वीडियो और मिलेगी और आपके हर सवाल का उत्तर दिया जाएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।